छोड़ के जाने वाला नहीं हूँ। चाहे तू मेरे गोली मार देना और मैं खाने के लिए तैयार हूँ। देखते जब तेरे पास गोली मारने वाले हैं उनको मैं तैयार हूँ। सत्य बोलो पर सब कुछ लगा है, झुक नहीं सकते, टूट सकते हैं मगर झुक नहीं सकते। सिगड़ा भाई ने राम राम। मैं थोड़ा देसी पत्रकार निरंजन से देसी खबर झुंझुनू न्यूज़ चैनल पर थारा बहुत बहुत स्वागत है। आज फिलहाल आरती न्याय संघर्ष समिति धरना स्थल के ऊपर पहुंचा, जो कि कल वृक्ष हॉस्पिटल के जो मामले चल रहे हैं के नाराज़गी जताई गई है। और कल वृक्ष हॉस्पिटल का जो संचालक डॉक्टर करण बेनीवाल को अभी पीछे मेरे थे देख सको कि पुतलों जला के विरोध प्रदर्शन जो करे गए हैं। और मेरे पीछे जो देख रहे हो थी भारी संख्या में भीड़ जो उमड़ी है, जैन सैलाब पिलानी के अंदर जो उमड़ी है, पूरी जो जानकारी यहाँ से ले आऊँगा बातचीत। मेरे पीछे थी देख सको कि आमरण अनशन के ऊपर अनिल जी पायल और अनुराग जी जो है बैठे हैं। अभी आज 5वां दिन है और प्रशासन के द्वारा अभी कोई सख्त कार्रवाई नहीं कर रहा। अभी आज जो पुतलों जलाए गए हैं, 5 दिन अनशन को अभी बीत चुके हैं। अभी प्रशासन की क्या कार्रवाई चल रही है? अभी क्या करना चाहिए? प्रशासन की कोई कार्रवाई नहीं है। मैं बता दे रहा हूँ, आज से 3 दिन पहले मुझे एक अज्ञात व्यक्ति से धमकी मिली। धमकी में कहा कि तू यहाँ से धरने को छोड़ दे, नहीं तेरे साथ आना होगा, तेरी जान को खतरा है। तो मैंने जैसे उठा तो इसने में उसकी पीठ दिखी, उधर से निकल गया। जो अज्ञात लोगों के द्वारा भी जो है धमकी दी जा रही है और जान से मारने की जो धमकी शांतिपूर्ण तरीके से जो धरना प्रदर्शन करे जा रहे हैं, उसके बावजूद भी जो अज्ञात लोगों के द्वारा क्यों जान से मारने की धमकी जारी है? मैंने तुरंत कलेक्टर महोदय साहब को ईमेल किया, मुझे गार्ड की सिक्योरिटी की जाब्ता की व्यवस्था करो सर। 2 दिन कोई जाब्ता नहीं हुआ यहाँ पर, जबकि नहीं हुआ। तीसरे दिन हमने ट्वीट करना स्टार्ट किया, काफ़ी ट्वीट किए, सोशल मीडिया पर वायरल किया, न्यूज़ को भेजा। उसके बाद कल शाम को सिक्योरिटी की व्यवस्था हुई है। तो मैं इस माध्यम से डॉक्टर करण बेनीवाल को बता देना चाहता हूँ कि तेरी इन धमकियों से मैं ये अनशन को और इस आरती न्याय संघर्ष समिति छोटी बहन को जब तक न्याय नहीं मिल जाएगा मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ तेरी धमकियों से। धमकी कितने बजे दी गई थी और जो व्यक्ति के द्वारा दी गई धमकी में कि अभी तक पहचान को नहीं हो पाई? 6 बजे की दी हुई थी आसपास। मेरी तबीयत ख़राब थी, मैं लेटा हुआ था, मैं ध्यान नहीं दे पाया। जैसे वो बोल के निकला, वापस पीठ दिखाई दी उसकी इधर से। अभी जो अनुराग जी जो है वह भी अनशन के ऊपर बैठ चुके हैं और जो आमरण अनशन जो चालू कर रखे है, अभी तबीयत में भी काफ़ी अभी सुधार है को नहीं है। और जो सरकारी अस्पताल के अंदर प्रशासन के द्वारा कहे जा रहे हैं कि एडमिट करवाने की जो बात कही जा रही है, लेकिन इनको कहना है कि जो भी ट्रीटमेंट है धरना स्थल के ऊपर ही दिया जाए। जब तक बच्चे की निष्पक्ष जाँच की जो मांग करी गई थी वह नहीं हो जाएगी, अनशन चालू रहेगा। अभी सर भाई ये पुतला इस मुहिम के तहत जलाया गया है कि हम इस यहाँ पे करण बेनीवाल नहीं है, यहाँ पे एक बुराई को जलाया गया है। ये लोगों के लिए मैसेज है कि समाज को ज़रूरत है स्वच्छता की, सफाई की। उसका पुतला जलाकर हम ये संदेश दे रहे हैं कि इस समाज को साफ़ करने का समय आ गया है। ये आमरण अनशन इसीलिए जारी किया गया है ताकि हम प्रशासन की आंख खोल सकें कि जब तक या तो न्याय मिलेगा या यहाँ से हमारा पार्थिव शरीर जाएगा। निश्चय आपको करना है, प्रशासन को करना है, जनता को करना है। मुझे इस बात का भी बड़ा दुख है कि जो जनता है वो पीड़ित होने के बावजूद साथ खड़ी नहीं होती है। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि एक ज़िंदा कौम की निशानी होती है अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाना। अगर ज़िंदा हैं तो सबूत पेश करें, यहाँ आए, हमारे साथ बैठे। आरती न्याय संघर्ष समिति एक अकेली बेटी आरती के न्याय के लिए नहीं बनी। ऐसे बहुत से पीड़ित परिवार हैं जो इस कल्पवृक्ष हॉस्पिटल से पीड़ित थे, शोषित थे। उन्होंने भी अपने कोर्ट के माध्यम से मुकदमे दायर करवाए हैं। रही बात धमकी देने की, देखो ऐसा है, जो चोर होता है वो धमकियां हो सकता है दिलवा दे, उन धमकियों से डरने वाले लोग तो हैं नहीं, ये तो आप भी जानते हैं। और प्रशासन को हम खुले तौर पर ये चेतावनी दे देना चाहते हैं, जो प्रशासन कल से आरती न्याय संघर्ष समिति के ऊपर दबाव बना रखा है कि इस धरने को उठाइए आप। और हमारे जो अनशन पर बैठे हैं मेरे भाई अनुराग जोया, अनिल पायल, इनको भी उठाने का ये काम दबाव दे रहे हैं। तो प्रशासन को मैं आप मीडिया के माध्यम से खुली चुनौती दे देना चाहता हूँ, ये धरना उठने वाला नहीं है। चाहे आप गोलियां चला ले, चाहे मुकदमे दर्ज करवा दे, ये पिलानी की जनता है और ये झुंझुनू जिले की जनता है और ये राजस्थान की जनता है। घबराने वाली और डरने वाली नहीं है। मुकदमे अगर आप कराओगे तो मुकदमे खाने के लिए तैयार हैं। अगर आप जेल में बंद करना चाहते हो तो हम सभी अपनी गिरफ्तारी देने के लिए तैयार हैं। लेकिन जब तक आरती न्याय संघर्ष समिति को न्याय नहीं मिल जाता, हम यहाँ से हिलने वाले नहीं हैं। सत्य बोलो।
गई है, लेकिन सरकारें और ये प्रशासन कान खोलकर हमारी बात सुन ले। ये बात मैंने कल भी इसी मंच के माध्यम से कही थी और आज भी आपके कानों तक पहुंचा देना चाहता हूं। न्याय लेना हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और वो न्याय हम लेकर रहेंगे। दांव पर सब कुछ लगा है, झुक नहीं सकते, टूट सकते हैं मगर झुक नहीं सकते। हमारा जो न्याय लेने का जो संघर्ष का जो दांव है, उस दांव पर सब कुछ लगा है। हमारे जो भाई, मेरे भाई अनुराग पिलानी से, मेरे भाई अनिल पायल पिलानी से आंदोलन अनशन की चेतावनी देते हुए बेटी आरती को और अनेक परिवारों को न्याय दिलाने के लिए इस मंच पर बैठे हैं और आंदोलन अनशन का ये 5वां दिन है और धरने का 20वां दिन है। लेकिन ये प्रशासन मॉनिटरिंग करने वाला इस धरने का ये सरकारें आज तक ध्यान देने का काम इस प्रकार से। फिलहाल अपने साथ में मौजूद हैं भरत सिंह जी बालापोता। सर, आज जो आरती न्याय संघर्ष समिति के द्वारा पुतलों दहन करके विरोध प्रदर्शन जो करे गए हैं, क्या कहना चाहोगे? देखिए, ये अन्याय जो करने वाले होते हैं, उस अन्याय को मिटाने का संदेश देने के लिए पिलानी के नागरिक बंधुओं को ये पुतला दहन किया गया है और पिलानी की जनता अन्याय को कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। ये शिक्षा नगरी है और सभी शांति प्रिय से रहने वाले लोग हैं, लेकिन अगर इनके ऊपर किसी भी तरीके का दबाव डालने की चेष्टा करेगा प्रशासन, व अन्य कोई भी, चाहे वो डॉक्टर कर्ण बेनीवाल हो जिन्होंने 3 दिन पहले हमारे युवा साथी को धमकी दिलाई, हम इन चीज़ों से डरने वाले नहीं हैं। हम अन्याय के खिलाफ न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं और हर संभव लड़ाई लड़ेंगे जब तक पीड़ित परिवारों, आरती व अन्य जो भी पीड़ित परिवार हैं, उनको न्याय नहीं मिलेगा। आरती न्याय संघर्ष समिति धरना व भूख हड़ताल खत्म नहीं करेगी। और मैं मेरे युवा साथियों से निवेदन करना चाहता हूं कि आपका दायित्व बनता है कि हमारे 2 युवा साथी मानवता के धर्म के नाते अपने प्राणों की आहुति देने के लिए तैयार हैं, तो आपकी भी जिम्मेवारी है कि इनके हाथ मजबूत करें और इनकी सुरक्षा की जिम्मेवारी मैं आप लोगों के कंधे पर देता हूं और आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में धरना स्थल पर रहकर इस व्यवस्था को बनाएं। कल डिप्टी साहब भी यहाँ आए थे, सुरेश जी शर्मा, मैंने उनसे भी निवेदन किया। मैंने कहा डॉक्टर साहब, कर्ण बेनीवाल मानवता की हर सीमा को लांघ चुका है, आप लोग जाकर कम से कम उसके हॉस्पिटल की जांच तो करो। जो 40 लोग अज्ञात बैठे हैं वो कौन है, उनके पास क्या क्या चीज़ है, आप छापे क्यों नहीं मारते? आप शांतिपूर्वक, हम लोग धरना दे रहे हैं, भूख हड़ताल कर रहे हैं, आप हम लोगों को तो परेशान कर रहे हो, लेकिन डॉक्टर कर्ण बेनीवाल के वहाँ छापा क्यों नहीं मार रहे हो? उस हॉस्पिटल को सीज क्यों नहीं कर रहे हो? जो अज्ञात लोग वहाँ बैठे हुए हैं और हमारे क्रांतिकारी जो युवा साथी है भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं, इनको जो धमकी दिलाने का काम कर रहे हैं, हम इसे कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम लोकतांत्रिक तरीके से और बाबा भीमराव अम्बेडकर के द्वारा जो संवैधानिक अधिकार दिया है हर नागरिक को, आर्टिकल 19 के तहत हम अपना धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा हम धरना प्रदर्शन जारी रखेंगे। हम न तो किसी दबाव में झुकेंगे और न कोई राजनीतिक दबाव मानेंगे। अभी जो आमरण अनशन अभी चल रहा है, अनुराग जी जो है और अनिल जी पायल जो बैठे हैं, उनकी तबीयत ने लेके अभी थोड़ी जानकारी दो। ऐसी कोई विशेष बात नहीं है। देखो, ये तो आपको भी मालूम है कि 5 दिन से ये हमारे युवा क्रांतिकारी भूख हड़ताल पर बैठे हैं, तो थोड़ी बहुत तो दिक्कत होगी, कमजोरी भी आएगी, लेकिन ये स्थिति नहीं है कि किसी अप्रिय घटना घट जाए। लेकिन हमारे युवा साथियों ने अपील की है कि जब तक न्याय नहीं मिलेगा हम यहाँ धरना स्थल पर रहेंगे, चाहे हमारे प्राणों की आहुति क्यों न देनी पड़े। तो मैं इनका तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन व स्वागत करता हूं कि मानवता के धर्म के नाते ये अपना बलिदान देने के लिए तैयार हैं। तो पिलानी के तमाम युवा साथी और नागरिक बंधुओं का ये कर्तव्य बनता है कि इनके कंधे से कंधा मिलाकर इनकी सुरक्षा की जिम्मेवारी मैं इन युवा ब्रिगेडियर के हाथ में देता हूँ। जी, अभी देखा कि सर्व समाज के लोगों के द्वारा बहुत ज़्यादा सहयोग मिल रहा है और आरती न्याय संघर्ष समिति ने दिन ब दिन मौजूद बनाए जा रहे लोगों को बहुत सहयोग मिल रहे हैं। ऊपर अभी करना चाहिए। हमारे पास सर्व समाज, राजस्थान के जो भी सामाजिक संगठन है या राजनीतिक पार्टियाँ हैं जो हमें सहयोग दे रही हैं, उनके बराबर हमारे पास कॉन्टैक्ट हो रहे हैं। वो केवल एक हमारी आरती न्याय संघर्ष समिति के इशारे पर बैठे हैं। वो कह रहे कि आप हमें इशारा दो, हम 1 लाख क्या 1 लाख से ऊपर भी
पिलानी में आने के लिए तैयार बैठे हैं और पिलानी की रोडें छोटी पड़ जाएगी। तो मेरा तो यही निवेदन है प्रशासन से और राजस्थान सरकार से, पीड़ित परिवारों को न्याय दिलाए। कल्पवृक्ष हॉस्पिटल को जब तक जांच पूर्ण नहीं हो सीज किया जाए और उस डॉक्टर कर्ण बेनीवाल को जो मानवता को शर्मसार की है और प्रोटोकॉल का उल्लंघन करके जो लूट खसोट की उसको तुरंत प्रभाव से गिरफ्तार किया। छोड़ के जाने वाला नहीं हूँ, चाहे तो मेरे गोली मार देना और मैं खाने के लिए तैयार हूँ। देर से जब तेरे पास गोली मारने वाले हैं उनको मैं तैयार हूँ। और 4 दिन पहले बुलाना करते उनका प्रशासन क्यों नहीं करता? मैं ये कहता हूँ प्रशासन ने पता है कि 40 आदमी कल्पवृक्ष हॉस्पिटल में बुलाए हुए थे, अज्ञात भागे और अज्ञात कम पर आई हुई थी, तो उसके लिए कोई कार्रवाई क्यों नहीं करता? अगर प्रशासन कहीं था तो क्यों नहीं करता? करना चाहिए ना। प्रशासन आके मैं हॉस्पिटल में बिल्कुल नहीं जाऊंगा। प्रशासन ने कहा हॉस्पिटल में भर्ती करें, हॉस्पिटल में हम जाने वाले नहीं है और नहीं जाएंगे, नहीं छोड़ के जाएंगे। अगर आपको ट्रीटमेंट देना है तो इसी एंशन पर, इसी स्टेज पर लेंगे देना। जब तक इंसाफ नहीं होगा मरते दम तक मेरी जान में नौछावर करने के लिए मैं तैयार हूँ, मरने के लिए तैयार हूँ, तैयार हूँ। अभी थे देखियो कि आरती न्याय संघर्ष समिति के द्वारा जो विरोध प्रदर्शन पुतला जला के करे गए है और अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा जो धमकी भी दी जा रही है। प्रशासन से की यही मांग है कि निष्पक्ष जो जांच करी जा और जो ये अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा जो धमकी दी जा रही है इनके ऊपर भी सख्त कार्रवाई करी जा। अभी धरना स्थल के ऊपर जितना भी लोग बैठे हैं, आज आमरण अनशन को 5 दिन चल चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई को नहीं हो पाई है। अभी जो सख्त कार्रवाई की मांग जो करी गई थी, निष्पक्ष जांच की जो मांग करी गई थी, वह कंप्लीट को नहीं करी गई है। मिला नेक्स्ट खबर के साथ। जय जुजरू, जय जय रास्ता।